आगामी महाकुंभ 2025 को लेकर सरकार के कार्यों प्रयासों की विस्तृत जानकारी देते हुए यूपी में 7.5 वर्ष में हुए सकारात्मक बदलाव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने विचार व्यक्त किए। सीएम ने कहा कि इस बार महाकुंभ में स्वच्छ कुंभ के साथ डिजिटल कुंभ के भी दर्शन होंगे। प्रयागराज महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान होगा। प्रयागराज महाकुंभ विरासत, विकास और भारत की सनातन धर्म की परंपरा को एक नई पहचान देने का नया अभियान होगा। सीएम ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर सरकार के कार्यों और प्रयासों से अवगत कराया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक आयोजन में से एक प्रयागराज कुंभ का आयोजन इस बार 45 दिन का होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी महाकुंभ 2025 को लेकर सरकार के कार्यों प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी। विकास, विरासत व आस्था के महाकुंभ की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के प्रयासों को बताया। उन्होंने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रही है। 2019 कुंभ में 23-24 करोड़ श्रद्धालु आए थे। इस बार 45 दिन में 35 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। वायु, रेल के साथ ही सड़क मार्ग के जरिए प्रयागराज 4 व 6 लेन से जुड़ सके, इसकी तैयारी भी युद्ध स्तर पर चल रही है। कुंभ के क्षेत्रफल में भी विस्तार किया गया है। 2019 कुंभ का क्षेत्रफल 3200 हेक्टेयर था। 2025 कुंभ का क्षेत्रफल 4000 हेक्टेयर में होगा। इसे 25 सेक्टर में विभाजित किया गया है। इसके अलावा पार्किंग की भी सुविधा होगी। सरकार इंतजाम कर रही है कि संगम तट तक पहुंचने के लिए 1.5-2 किलोमीटर से अधिक की यात्रा न करनी पड़े। सरकार ने अलग अलग रूट पर 1850 हेक्टेयर से अधिक में पार्किंग स्थल चिन्हित किया है। ये स्थल संगम तट से 2 से 5 किलोमीटर के दायरे में होंगे। वहां से इलेक्ट्रॉनिक परिवहन निगम के 7000 बस से कुंभ स्थल तक लाने की व्यवस्था होगी। प्रयागराज कुंभ की व्यवस्था को देखकर पीएम मोदी जी की प्रेरणा से 2019 में यूनेस्को ने मानवता के अभूतपूर्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता दी। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा प्रयागराज कुंभ। 45 दिन में 35 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। प्रयागराज में 14 नए आरओबी का किया जा रहा निर्माण। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर होगा पहला स्नान। 14 जनवरी मकर संक्रांति को होगा शाही स्नान। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर शाही स्नान। बसंत पंचमी 3 फरवरी। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा स्नान। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु लगाएंगे डुबकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 2019 की अपेक्षा इस बार महाकुंभ के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं और विभिन्न विकास व निर्माण कार्य अंतिम चरण में हैं। 30 नवंबर तक इन कार्यों को संपन्न कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2019 में 9 रोड फ्लाईओवर व 6 अंडरपास बनाए गए थे। इस बार 14 रोड ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। पहले कुंभ में 4 पक्के घाट थे। इस महाकुंभ में 9 पक्के स्नान घाट हैं। महाकुंभ के लिए रिवर फ्रंट का भी हो रहा निर्माण। 2019 में अस्थायी घाट 8 किलोमीटर के थे। इस बार 12 किलोमीटर के होंगे। इस बार 550 शटल बस लगाई जाएगी। बस स्टैंड 7 स्थान पर होंगे। सड़क चौड़ीकरण के दृष्टिगत सिंगल लेन को डबल लेन, 2 लेन की सड़क 4 लेन को 6 लेन बनाने का कार्य जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्वास जताया कि प्रयागराज महाकुंभ विरासत, विकास और भारत की सनातन धर्म की परंपरा को नई पहचान देने का नया अभियान होगा। सीएम योगी ने बताया कि बीते साल 80,000 श्रद्धालुओं व संस्थाओं के लिए टेंट की व्यवस्था थी। इस बार ये बढ़कर दोगुनी यानी 1,60,000 हो गई है। कार्बन उत्सर्जन न हो, इसके भी पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। पिछले कुंभ में
40,700 एलईडी स्ट्रीट लाइट लगी थी। इस बार लगभग 67,000 एलईडी, 2,000 सोलर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट, 2 नए विद्युत सब स्टेशन लगाए जा रहे हैं। शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए 1,249 किलोमीटर पेयजल पाइपलाइन, 200 वाटर एटीएम व 85 नलकूप स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 के पहले गंगा की पहचान गांगे डॉल्फिन थी, वो समाप्त हो गई थी। अब फिर से वो देखने को मिली थी। अब कोई भी ड्रेनेज सीवर गंगा जी में नहीं जाएगा। श्रद्धालुओं को अविरल व निर्मल गंगा के दर्शन होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्थायी रूप से नए हॉस्पिटल का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज को विशेष रूप से तैयार किया गया है। 2019 के कुंभ में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। उस समय 1,14,000 शौचालय बनाए गए थे। इसकी नियमित सफाई होती थी। 2025 महाकुंभ में 1.5 लाख शौचालय बनाए जा रहे हैं। स्वच्छ कुंभ के साथ डिजिटल कुंभ के भी दर्शन होंगे। डिजिटल स्वच्छता, सुरक्षा, डिजिटल पार्किंग व कुंभ की पूरी मैपिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। स्पेशल रिपोर्ट स्वदेश न्यूज।